इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको पता लगी गया होगा कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं बता देता हूँ। मेरी ये वीडियो आपको दो पर्सपेक्टिव दिखाएगी। बेसिकली ये वीडियो अटैक ऑन टाइटन के बारे में ही है। इसमें सबसे पहले हम एरन येगर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे ज़ीक येगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देरी करते हुए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू नो व्हाट इज फाउंडिंग टाइटन। अटैक ऑन टाइटन की इस दुनिया में फाउंडिंग टाइटन एक ऐसा लेजेंडरी टाइटन है जिसके पास भयंकर लेवल की पावर्स है। जहां कहीं भी कोई भी एलियंस मौजूद हो उसकी मेमोरीज को मैनिपुलेट और बदलने की पावर्स फाउंडिंग टाइटन रखता है। इट हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल 9 टाइटन्स। फाउंडिंग टाइटन को प्रोगेनेटर टाइटन भी कहा जा सकता है, जिसका मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे सभी के सभी 9 टाइटन्स ओरिजिनेट हुए। एरन से पहले लास्ट इसका इस्तेमाल हुआ था 100 साल पहले किंग ऑफ द वॉल्स के द्वारा। दुनिया में शांति कायम करने के लिए उसने सभी के सभी एलियंस को एक द्वीप पर इकट्ठा करके टाइटन्स की बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर उनमें कैद कर दिया था। जैसे कि मैंने कहा था कि फाउंडर के पास एलियंस के दिमाग को मैनिपुलेट करने की पावर्स होती हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट एरन। एरन इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ अटैक ऑन टाइटन होल सीरीज। फर्स्टली हम बात करेंगे हाउ एरन डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर अटैक टाइटन यूजर्स। एरन के पास ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिससे वो अटैक टाइटन के पुराने यूजर्स की मेमोरीज को एक्सेस कर सकता है एंड मैनिपुलेट भी कर सकता है। एंड सेकेंडली फाउंडिंग टाइटन की पावर से जो लोग अफेक्टेड हैं उन सभी की मेमोरीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है एरन येगर। आपको तो पता ही होगा कि किसी भी टाइटन के कोई भी यूजर्स जब उस टाइटन को इनहेरिट करते हैं देन वो अपने पुराने यूजर की मेमोरीज को इनहेरिट करते हैं एंड उनकी विल को भी। बट इन द केस ऑफ एरन येगर जब उसने फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट किया उस समय वो ना ही किसी की विल और ना ही किसी की मेमोरीज के कंट्रोल में था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले वॉल्स के किंग ने उस फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल किया था, पर एरन के ऊपर किंग की कोई भी आइडियोलॉजी एंड विल का असर नहीं हुआ। ओवरऑल एरन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है पावर्स एंड एबिलिटीज का, जिस कारण से वो फॉर्मिडेबल अपोनेंट एंड की प्लेयर इन द अटैक ऑन टाइटन बनता है। वेल अगर एरन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको देखनी है तो हमारी ये वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। इस वीडियो में हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर एरन के फ्रीडम के कंसेप्ट को समझा है। नाउ फॉर द एरन, उसके लिए उसके दोस्त ही सब कुछ है। मगर इस सीरीज में ज्यादातर एरन के एथिक्स पर क्वेश्चन किया गया है जो कि एक तरह से सही भी है। सबसे पहले तो मार्ले आर्क में जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से बहुत से मासूम लोग एंड बच्चे तक मारे जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एरन के मॉरल एथिक्स एकदम जीरो है। एंड मिकासा भी कहती है कि देखो उसने मासूम बच्चों तक को मार डाला। फाउंडिंग की पावर्स का इस्तेमाल कर वो हिस्टोरिया की मेमोरीज को भी मैनिपुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन। पैराडाइज के लोगों की वो मेमोरीज को इरेज कर देता है कि जो वो करने जा रहा है पैराडाइज के आइलैंड के लोगों को ये लगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जेनोसाइड के बारे में। एंड किसी की मेमोरीज से खिलवाड़ करना भी मॉरल एथिक्स में आता है। हालांकि वो कहता तो ये है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है, बट मगर जब वो ह्यूमैनिटी आउटसाइड द वॉल्स यानी कि मार्लियन से बदला लेने के लिए 4 सीजन की शुरुआत में जब वो आता है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी कि इससे उसके और उसके दोस्तों की जान खतरे में आ जाएगी एंड साशा विल गोना डाई, तब भी वो अपना फैसला बदलने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता। हालांकि कोई और सीरीज का कैरेक्टर अगर एरन होता तो वो मॉरली काफी स्ट्रॉन्ग बनकर उभरता, मगर यहाँ बात हो रही है अटैक ऑन टाइटन की। हम सभी जानते हैं हमने एरन को कितनी ज्यादा डिफिकल्ट चॉइसेस से गुजरते हुए देखा है। उसके दोस्तों का बिट्रियल, उसके प्यार का किसी और पर हो जाना, and above them all when he knows the truth, I mean humanity outside the walls। ये पता लगने के बाद मानो उसकी जैसे दुनिया ही हिल गई थी। मगर क्या ये सभी रीजन जेनोसाइड के एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए सफिशिएंट है? एंड द आंसर ऑफ दिस इज बिग नो। But what would be the solution? According to the Isayama, the writer of the Attack on Titan, there is no other solution on the behalf of Eren's ideology. But on the other hand, Zeke की अगर बात करें, then there is a solution, and which is 500 रुपए के लिए नसबंदी करवा to sterilize all Eldians। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वे था कि फाउंडर की मदद से सभी के सभी एल्डियंस को ऐसा बना देना कि वो अपनी जनरेशन आगे ना बढ़ा पाए। सिर्फ और सिर्फ एल्डियंस ही हैं जो स्पेनल फ्लूइड की मदद से टाइटन में कन्वर्ट हो सकते हैं और कोई भी नहीं। सिंपल एंड मोस्ट बेसिक सोल्यूशन टू वाइप ऑल ऑफ देम विदाउट किलिंग देम। अकॉर्डिंग टू ज़ीक यही एक आखिरी एंड सुटेबल वे है इस चलते यार एक खून खराबे को एंड करने का। हालांकि अपने आप में इसमें भी बहुत फ्लॉस थे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि बाद में एलियंस के ऊपर हमले ही नहीं होंगे। एंड ऑब्वियसली इसका अपोज एरन और उसके सपोर्टर्स के द्वारा किया गया। एंड फर्दरमोर ज़ीक अल्टीमेटली फेल्ड इन हिज प्लान। एंड नाउ आवर बिग क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वाज ज़ीक राइट?
वेल इसका आंसर करने के लिए आपको खुद एरन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। चलो उसे भी रहने दो। एज अ इंडियन, क्या हम चाहेंगे कि इंडियंस पूरी दुनिया से वाइप आउट हो जाएं? ऑब्वियसली नॉट, एंड दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट। अकॉर्डिंग टू एरन, इंडियंस की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो ही टाइटन बनते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू बिट्रे ज़ीक, एंड अगेन ही डिसाइडेड टू जेनोसाइड। बट द मेन थिंग दैट ज़ीक वाज राइट और रॉन्ग। देखो यार, अगर शुरू से बात करें 2000 साल के इतिहास को फरोलने से पहले 100 सालों से एल्डियंस जैसे तैसे दीवारों के अंदर रह रहे थे, तो सबसे पहली बात तो ये नौबती नहीं आती अगर मार्लियंस सब कुछ भुला के पैराडाइज के लोगों को ऐसे ही रहने देते। देखो, अगर पीस की बात करें तो कभी भी इसका हल वॉर नहीं होती, इसका हल होता है समझौता, पेटिशन, चाहे जो मर्जी कह सकते हैं आप। चलो यार, एक बार के लिए इन्होंने हमला कर दिया, बट उसके बावजूद भी दोबारा से फिर इनका अटैक हुआ। ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके लिए एल्डियंस आर मॉन्स्टर्स। एंड आगे चलकर एरन और उसके दोस्त मार्लियंस के कॉन्टिनेंट पर भी आते हैं, काइंडा पेटिशन करने के लिए कि पैराडाइज के लोगों को वो लोग जैसे हैं वैसे ही रहने दे, बट दे रिफ्यूज्ड। हालांकि इस बीच एल्डियंस का भी हमला हो चुका था माले पर, बट उन्हें भी ये समझना चाहिए था कि उन्होंने भी पहले 2 हमले किए थे, बट दे आर लाइक इन मॉन्स्टर्स को वाइप आउट हो जाना चाहिए। इस तरह की मेंटेलिटी जब एरन फेस करता है, देन ही डिसाइड व्हाट ही मस्ट डू। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीक गलत था एंड एरन सही, बट आप इसे आउट ऑफ 10 लेकर चल सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 7 ज़ीक सही था एंड 10 आउट ऑफ 3 एरन सही था। एंड आपके अकॉर्डिंग कौन सही है? यू कैन शेयर योर ऑन व्यूज। जिसका ज्यादा बढ़िया कमेंट होगा हम उसे पिन करेंगे एंड उसे देंगे हम एक रिवॉर्ड, जिसमें हम अगली हमारी वीडियो में उसको मेंशन करेंगे। वेल, इसी के साथ ही आज की ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो में मजा आया होगा। मिलते हैं और भी ज्यादा मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।